हमने देखा था जो मिश्रित शैली है, कौन कौन सी नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो बीच का भाग है, कौन सा बेसर शैली, उसको भी देखा था। तो हमने जो नागर शैली और जो द्रविड़ शैली में अंतर देखा, वो कैसे देखा? क्वेश्चन आरएस मेंस में किस प्रकार पूछा जाएगा कि नागर शैली में और द्रविड़ शैली में अंतर लिखो 50 शब्दों में। तो हमें जो 50 शब्दों में जो उत्तर देना है वो इस प्रकार देना है कि हमारे जो शब्द सीमा है उसके अकॉर्डिंग हम उस उत्तर को लिख सके, उस आंसर को लिख सके। और वो जो आंसर हमने लिखा है उसको इस प्रकार लिखना है कि जो एग्जामिनर उसको भी आसानी से वो आंसर समझ में आ सके। तो इस प्रकार इंडेक्स बनाकर हम उस आंसर को लिख सकते हैं। तो जो नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर देखते हैं, तो देखते हैं कि जो इसका आकार है वो कैसा है, वर्गाकार है, इसका कैसा है, आयताकार है। इसमें जो शिखर होता है वो परसरन के समान होता है, परत के समान होता है, जबकि इसमें कैसा होता है, पिरामिड और प्रिज्म के समान होता है। इसमें गर्भगृह कैसे समान होता है, तो जो मंडप और अर्धमंडप होता है उसके समान इसमें क्या होता है, गर्भगृह होता है, जबकि इसका शिखर क्या होता है, बहुमंजिला होता है। इसका द्रविड़ शैली का शिखर, इसका प्रवेश द्वार जो नागर शैली है उसका प्रवेश द्वार तोरण के समान होता है, और जो द्रविड़ शैली है उसका प्रवेश द्वार होता है गोपुरम के समान, गोपुरम के समान। इसमें जलाशय नहीं होता, नागर शैली में जलाशय नहीं होता, जबकि जो द्रविड़ शैली है इसमें जलाशय कौन कौन से होते हैं, कल्याणी और पुष्करणी नामक जलाशय बनाए जाते हैं। मंदिर निर्माण में जलाशय बनाए जाते हैं, जबकि नागर शैली में नहीं बनाए जाते। इसमें अलग से दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ नहीं बनाए जाते, किसमें, नागर शैली में, जबकि द्रविड़ शैली में अलग से दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ बनाए जाते हैं। इसमें जो इसकी जो नागर शैली की ऊंचाई होती है वो द्रविड़ शैली की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यानी नागर शैली के मंदिरों की जो ऊंचाई होती है वो कैसी होती है, द्रविड़ शैली की अपेक्षा कम होती है, जबकि द्रविड़ शैली की जो मंदिरों के निर्माण की ऊंचाई होती है वो नागर शैली से क्या होती है, अधिक होती है। तो दोस्तों ये हमारा जो द्रविड़ शैली और नागर शैली का टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है कौन कौन से हैं, कौन सी शैली में बनाए गए और किन से शासनकाल में बनाए गए। आरएस मेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास लेकर चल रहा हूँ। आरएस मैथ्स के अकॉर्डिंग हम आंसर राइटिंग को देखते चलेंगे ताकि हमारा जो आंसर है उसकी जो शब्द सीमा है उसमें हम अपना आंसर लिख सकें।